Dear friends, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are fine. Well, dear students, our today's topic is healthcare and equality. Okay, now when we talk of healthcare and equality, the question arises: is adequate healthcare available to all? So, in today's topic, we will discuss this point. Is adequate healthcare available to all in our country? Well, dear friends, in India, we face a situation where private services are increasing, but public services are not. What is then available to the people are mainly private services. These are concentrated in urban areas. The cost of these services is rather high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is an illness in the family. Dear friends, इंडिया में हम एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहाँ पे प्राइवेट सर्विसेज जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं मेडिकल फील्ड में, लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो उतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बढ़ नहीं रही हैं। तो इसलिए इस सिचुएशन में हमें जो लोगों को फैसिलिटीज़ या सर्विसेज जो अवेलेबल है लोगों को, वो मेनली प्राइवेट फैसिलिटीज़ या प्राइवेट सर्विसेज जो है अवेलेबल है। तो ये अक्सर कंसंट्रेट करते हैं अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में ये सर्विसेज जो हैं अवेलेबल होती हैं ज़्यादातर। तो इसके एक दो ख़ास जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि ये प्राइवेट सर्विसेज जो होती हैं ये कॉस्टली होती हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रादर हाई, ये ज़्यादा महंगी होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मेडिसिन जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते प्राइवेट फैसिलिटीज़ को अवेल करना। वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, क्योंकि वो इसकी कीमत जो है, इसका कॉस्ट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इलाज मुआलजा जो है, सर्विस जो है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन जो है, बाकी चीज़ें जो है वो उनकी बर्दाश्त से, उनकी कुव्वत बर्दाश्त से, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं जब उन्हें कोई बीमारी अचानक हो जाती है लाहक, या कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है, तो या तो उनको बेचारों को कर्जा लेना पड़ता है या कोई इसी तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। So dear students, some private services encourage incorrect practices to earn more. अब दूसरा एक पॉइंट ये है कि कुछ प्राइवेट सर्विसेज ऐसी भी हैं जो इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए या माल प्रैक्टिसेस के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, रेट ज़्यादा लेते हैं, फ़ीस ज़्यादा लेते हैं सर्विसेज के लिए वो, या मेडिसिन के लिए या बाकी चीज़ों के लिए वो ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, महंगा उनका इलाज होता है। तो वो गलत तरीक़ों से पैसा लोगों से ऐंठते हैं। At times, inexpensive alternatives, though available, may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections, or saline when simple medication may suffice. तो ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं या प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स,
जो लोगों को खामखा में ऐसी दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं जो उनको ज़रूरी नहीं होती, जबकि वो मामूली दवाई से भी ठीक हो सकते हैं। तो वो उनको ऐसी महंगी दवाएं देते हैं जिसे उनको ज़्यादा बिल देना पड़ता है, और वो लोग जो उस प्रैक्टिस के साथ वाबस्ता होते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. सिर्फ 20% आबादी ऐसी है, पॉपुलेशन ऐसी है जो ये सारा एफर्ड कर सकते हैं, अच्छा इलाज और अच्छा ट्रीटमेंट। बाकी 80% जो है वो उनकी कुव्वत बर्दाश्त से ये बाहर है ये प्राइवेट सर्विसेज अवेल करना। Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardships. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. So it's very sad. Dear students, for those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. What is worse is that this situation tends to happen again and again. Those who are poor in the first place, undernourished, these families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc., and therefore are more likely to fall ill. The expenses on illness make their situation even worse. Sometimes it's not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in a prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health concern of men in the family. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. So this is the situation, general situation, and we have to chalk out ways and means to overcome these difficulties. हुकूमत को भी इस सिलसिले में सोचना पड़ेगा और लोगों को भी इस सिलसिले में सोचना पड़ेगा। तो ये इसके जो मेन काजेज़ हैं, तो सबसे ज़्यादा बड़ा इसका जो काज है बीमारी का वो है गुर्बत। लोगों को साफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, उनको रहने सहने की जगह जो है वो साफ़ और सुथरी नहीं है, उनकी सराउंडिंग्स जो हैं वो क्लीन, नीट एंड क्लीन नहीं है। तो इन चीज़ों से जब वो बीमार पड़ते हैं तो फिर ऊपर से मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो उनकी हालत को और ज़्यादा बदतर बना देते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, या उनको कर्ज़ा लेना पड़ता है या उनकी प्रॉपर्टीज़ जो कुछ होता है उनके पास वो भेजना पड़ता है। तो कुछ लोगों कुछ ऐसी भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ये औरतों की सेहत जो है, हेल्थ केयर जो है, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता। मर्द अगर बीमार पड़े तो उसको इम्पोर्टेंट समझा जाता है, लेकिन अगर कोई औरत बीमार पड़े फैमिली में तो उसको नेगलेक्ट ही किया जाता है, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या हम देखते हैं कि बहुत सारे अर्बन एरिया, ये रूरल एरियाज़ ऐसे हैं या कोई ट्राइबल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर कोई हेल्थ सेंटर्स भी नहीं है, मेडिकल सर्विसेज तो है ही नहीं अवेलेबल। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वहाँ कोई बीमार पड़ेगा उन एरियाज़ में, तो वो तो बेचारे बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करते हैं। तो इस सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि एडिक्वेट हेल्थ केयर सर्विसेज सब लोगों के लिए अवेलेबल
نہیں ہے، اور اس فیلڈ میں بہت کچھ کرنے کی ابھی ضرورت ہے. A lot more has to be done in this field to overcome the difficulties and hardships faced by the common man. With this, I conclude it here. Thank you very much. Take care and goodbye.